व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। होपफुली ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। और जिन लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत होती है, आज उनके लिए एकदम सही मौका है। आज से वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले सकते हैं। कोडिंग या फिर किसी भी चीज में उन्हें कंसिस्टेंट रहना हो तो वो आज से स्टार्ट कर सकते हैं। और हम तो कंसिस्टेंट है ही पिछले साल से भी, और आगे भी रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। तो फिर आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। प्रिंट एनाग्राम्स टुगेदर, नए साल का ये पहला डीएसए क्वेश्चन है। तो फिर आओ यार, यहाँ पे लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको बहुत सिंपली समझ के सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कि एक स्ट्रिंग्स का एरे गिवन है। ओके। रिटर्न ऑल द ग्रुप्स ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर एनाग्राम्स, यानी कि हमें जितने भी एरे में स्ट्रिंग्स गिवन है ना, उनको ग्रुप्स ग्रुप्स में डिवाइड करना है। किस बेसिस पे? जो भी स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स हैं उनको एक ग्रुप में रखना है। और एनाग्राम का मतलब कि वो वर्ड्स जो सेम लेटर्स को यूज करके बने हैं। जैसे कि ये देखो, ACT एक्ट, CAT कैट, और TAC टैग। ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं, इनमें सिर्फ तीन ही लेटर्स यूज हुए हैं, ACT, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स ये बन गए। लेकिन इसलिए तीन ही लेटर यूज हुए हैं, सब में सेम ही लेटर यूज हुए हैं, तो ये एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। यहाँ देखो, GOD गॉड, DOG डॉग, DO और G, यही तीन लेटर यूज हुए हैं इन दोनों वर्ड्स में। तो इनको हमने एक ग्रुप में रख लिया। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होगे कि हमें क्या करना है। हमें एक स्ट्रिंग्स का एरे गिवन है, पहली बात तो बस उसमें से जितनी भी स्ट्रिंग्स है ना, उसको हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है। और ग्रुप्स हमें इस बेसिस पे बनाने हैं कि जो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स है ना एक दूसरे की, हमें उनको एक ग्रुप में रखना है। जैसे कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं, ये सेम लेटर्स को यूज करके बनी है, तो इनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। ये दोनों सेम लेटर्स को यूज करके बनी है, तो इनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। और ये हमें अपने आउटपुट में रिटर्न करना है। दैट्स इट यार। और यहाँ पे अगर मैं टाइम वेलोसिटी की बात करूँ, तो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन स्क्वायर लॉग के है। एन स्क्वायर तो चलो 2D एरे के लिए हो गया, लेकिन एन लॉग के, यानी कि यार हम सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन इंटू एम है। तो यार अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर आओ इस क्वेश्चन को उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी बहुत छोटी बहुत आसान अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो यार एक्चुअली में ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन था, इसमें स्ट्रिंग्स गिवन थी एक्ट, गॉड, कैट, डॉग और टैक। बस हमें क्या करना है, हमें जितने भी एनाग्राम्स है ना उनको एक ग्रुप में लेना है। तो मैंने आपको क्या बात बताई यार, अगर मैं इन सारी स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर देता, तो जो भी एनाग्राम्स होते वो सारे बराबर बन जाते। यानी कि अगर मैं इस सारी स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर दूं, मान लो, तो एक्ट क्या बन जाएगा? एक्ट तो एक्ट ही रहेगा, क्योंकि A C से पहले आता है और C T से पहले आता है, तो एक्ट ही रहेगा। गॉड बन जाएगा GO, नहीं GDO, गॉड बन जाएगा GDO। कैट, कैट बन जाएगा एक्ट, क्योंकि A फिर C फिर T। डॉग, डॉग बन जाएगा GDO। और टैग भी बन जाएगा ACT। तो बस अब तो हम इसमें से इजीली बता सकते हैं ना कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। ये तीनों एनाग्राम्स थी, तभी तो ये सॉर्ट करके बराबर हो गई। और ये दोनों गॉड और डॉग, इनको भी अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो ये भी सेम बन गए। तो यानी कि ये दोनों एनाग्राम थे। तो बस अपना काम हो गया इसलिए। लेकिन यार हमें ना ये नहीं बताना कि कितनी एनाग्राम है, हमें ये नहीं बताना कि कौन कौन एनाग्राम है। हमें एक्चुअली जो भी एनाग्राम स्ट्रिंग्स है ना, उनको एक ग्रुप में रखना है, और वो ग्रुप्स रिटर्न करने हैं। फिर हमें वो एक्चुअल स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है। यानी कि ये एक्ट, ये जो एक्ट बना है, ये किन तीन स्ट्रिंग्स को यूज करके बना है, हमें ये चाहिए। एक्ट बना है एक्ट को यूज करके, और कैट को यूज करके, और टैग को यूज करके। इन तीनों को जब मैंने सॉर्ट किया ना, तो वो एक्ट बन गया। सिमिलरली GDO, जब मैंने गॉड और डॉग को सॉर्ट किया ना, तब वो GDO बन गए। ओके, तो हमें इस टाइप से आंसर देना है। इनको हमें ग्रुप्स में लेना है। ये ग्रुप 1 हो गया, और ये ग्रुप 2 हो गया। तो यार इस रिप्रेजेंटेशन से तो आप एकदम इजीली पता लगा सकते हो कि हमें क्या करना है। हमें यार बस एक मैपिंग क्रिएट करनी है कि अगर
मैं किसी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दूं तो वो एक्ट बन रही है। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो सॉर्ट करने पे एक्ट बन रही हैं, उनको एक ग्रुप में रख दो। एक जीडीओ बन रही है, तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग है जो सॉर्ट करने पे जीडीओ बन रही हैं, उनको एक ग्रुप में रख दो और बस वही रिटर्न कर दो। तो आओ एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जो भी स्ट्रिंग्स है ना, उनको सॉर्ट करके वैसी कौन सी और स्ट्रिंग्स हैं जो सॉर्ट करके वही चीज बन रही है, उनको एक मैप में स्टोर कर लो। यानी कि सिंपली एक मैप बनाओ जिसमें एक तरफ क्या हो, सॉर्ट सॉर्टेड स्ट्रिंग, और दूसरी तरफ अनसॉर्टेड स्ट्रिंग। अब देखो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप से बस इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले ये वाली स्ट्रिंग आई, तो हम देखो क्या करेंगे, हम ना इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करके ए सी टी क्या बन जाएगा, सॉर्ट करके तो ए सी टी तो यार, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ पहले। ये हमारा मैप है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन फिर भी चल जाएगा। सॉर्ट करके ए सी टी तो ए सी टी ही रहेगा, क्योंकि ए सी से पहले आता है और सी टी से पहले आता है, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉर्ट किया, तो ना हम इसको जस्ट जो भी हमारा, लेट सपोज हम इसको टेम्प मान लेंगे। जो भी हमारा ए आर आर ऑफ आई आया ना, टेम्प को हम ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ आई को हम टेम्प में असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर हम टेम्प को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो टेम्प जो है ए सी टी के केस में सॉर्ट होके भी ए सी टी बन गया। अब हम जो अब हमारा मैप है जो हमने बनाया है, हम उस मैप में टेम्प को, जो भी टेम्प है वो सॉर्ट हो चुका है ना, तो टेम्प में हम वो डाल देंगे ए आर आर ऑफ आई। क्योंकि यार सॉर्ट होके जो भी बना वो ए आर आर ऑफ आई को जब हमने सॉर्ट किया था तब वो टेम्प बन गया, ठीक है। तो हम उसमें ए आर आर ऑफ आई डाल देंगे, तो एक्ट के सामने क्या आ जाएगा, ए सी टी, ठीक है। अब अगला आया जीओडी। सिमिलरली हम टेम्प में जीओडी डालेंगे, फिर टेम्प को सॉर्ट, सॉरी गॉड आया ना, तो हम टेम्प में गॉड को डालेंगे और टेम्प को सॉर्ट करेंगे, तो वो बन जाएगा जीडीओ। तो फिर जीडीओ ऑफ मैप में हम क्या डाल देंगे, जिसको भी सॉर्ट करके जीडीओ बना था, किसको सॉर्ट करके बना था, एयर ऑफ आई को। एयर ऑफ आई क्या है, गॉड। तो जीडीओ के सामने आ जाएगा जीओडी गॉड। ओके। अब देखो अगले केस में कैट आएगा, तो हमने कैट में टेम्प में सबसे पहले कैट को डाल दिया, ठीक है। टेम्प इज इक्वल टू एयर ऑफ आई, यानी कि अब टेम्प में कैट आ चुका है। उसके बाद हमने टेम्प को सॉर्ट कर दिया, तो अब टेम्प क्या बन गया, टेम्प कैट था ना, कैट सॉर्ट होके ए सी टी बन गया। तो अब देखो मैप ऑफ टेम्प, यानी कि मैप ऑफ ए सी टी में हमने ए आर ऑफ आई डाल दिया। ए आर ऑफ आई क्या था, कैट, क्योंकि कैट को सॉर्ट करके ही तो ए सी टी बना था ना। तो अब यहाँ पे एक्ट के सामने, एक्ट के अलावा कैट भी इंक्लूड हो गया। ओके, तो बस इतना आसान इसका लॉजिक था। अगले वाले केस में डीओजी आया डॉग, तो हमने सबसे पहले टेम्प में डॉग को डाल दिया, टेम्प इज इक्वल टू एयर ऑफ आई करके। फिर हमने टेम्प को सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट होके क्या बन गया वो, डॉग सॉर्ट होके जी डी ओ बन गया। फिर टेम्प ऑफ मैप ऑफ जी डी ओ में हमने एयर ऑफ आई को डाल दिया, यानी कि डॉग को। मतलब कि डॉग को सॉर्ट करके जीडीओ बना था, तो उसको भी जीडीओ के साथ मैप कर दे, तो गॉड के साथ यहाँ पे डॉग भी आ गया। अगली इटरेशन में टैग आया, उसको हमने हमारे टेम्प में डाला, फिर हमने उसको टेम्प को सॉर्ट कर दिया, तो एक्ट बन गया, टैग सॉर्ट हो गए। फिर हमने मैप ऑफ एक्ट को अपडेट कर दिया कि भाई एक्ट जो है वो किसको सॉर्ट करके बना, अभी एयर ऑफ आई को अभी अभी सॉर्ट करके एक्ट बना। तो एयर ऑफ आई को यहाँ पे मैप ऑफ टेम्प के सामने मैप कर दे, मैप ऑफ एक्ट के सामने मैप कर दे, तो यानी कि यहाँ पे अब टैग भी आ गया। बस लूप खत्म, और ये बन गया ना हमारा ग्रुप वन और ग्रुप टू। दैट्स इट यार, इतना ही आसान था। फिर हम एक काम करेंगे, हम जैसे एक वेक्टर ऑफ, यानी कि 2D वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का आंसर, उसमें ये डाल देंगे ग्रुप वन, और ग्रुप टू डाल देंगे, हो गया हमारा काम, कोड फिनिश, दैट्स इट। एक बार फिर सुन लो, यहाँ पे देखो, हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन था, हमें उस एरे ऑफ स्ट्रिंग में से जितनी भी स्ट्रिंग्स एक दूसरे की एनाग्राम्स है ना, उनको एक ग्रुप में रखना है, और ऐसे जितने भी ग्रुप बनेंगे ना वो हमें ग्रुप रिटर्न करने हैं। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि एनाग्राम क्या होता है, वो वर्ड्स जो सेम लेटर्स को यूज करके बने हो, जैसे कि एक्ट, कैट और टैग, इन तीनों वर्ड्स में तीन ही लेटर्स यूज हो रहे हैं सेम। तो अगर मैं इनको सॉर्ट कर दूं ना, तो ये तीनों एक्ट बन जाएंगे, एक्ट एक्ट एक्ट। तो बस
जो भी एक्ट बना रहा है उसको हमने एक ग्रुप में ले लिया, जो भी सॉर्ट करके जीडीओ बना रहा है गॉड और डॉग के केस में उसको हमने एक ग्रुप में ले लिया, तो अपना काम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक मैप बना लिया जहाँ पे सॉर्टेड स्ट्रिंग एक तरफ और एक तरफ अनसॉर्टेड स्ट्रिंग ले लिया। हमने अब हमारे एरे में लूप चलाया, जो भी स्ट्रिंग आई हमने उसको एक वेरिएबल में डाला और उसको सॉर्ट करके देखा कि क्या आ रहा है। जो भी आ रहा है उस उसके अकॉर्डिंग हमने उसको मैप में डाल के उसके साथ मैप कर दिया जिससे वो सॉर्ट होके बना था। जैसे कि एक्ट जो है उसको हमने टेम्प में डाला, फिर उसको सॉर्ट किया, तो एक्ट को सॉर्ट करके तो यार कुछ नहीं बदला, एसीटी ही बना। तो एसीटी किसको सॉर्ट करके बना, एक्ट को सॉर्ट करके, तो हमने एसीटी के सामने एक्ट को डाल दिया। अगली बारी में गॉड आया, गॉड को हमने सॉर्ट किया तो जीडीओ बन गया। जीडीओ किसको सॉर्ट करके बना, गॉड को सॉर्ट करके, तो जीडीओ के सामने मैप में हमने गॉड को डाल दिया, जीडीओ के सामने गॉड को। अगली इटरेशन में कैट आया, कैट को हमने सॉर्ट किया, एक्ट बन गया। एक्ट किसको सॉर्ट करके बना, कैट को, तो एक्ट के सामने हमने मैप में कैट को डाल दिया। सिमिलरली काम हमने डॉग के साथ किया और टैग के साथ किया, तो एंड में हमारे पास जो भी जो स्ट्रिंग है ना जिनको सॉर्ट करके कुछ कुछ स्ट्रिंग्स बन रही हैं, वो कितनी स्ट्रिंग्स हैं और उनको उन्हीं सॉर्टेड स्ट्रिंग के साथ मैप करके हमने सारे एनाग्राम्स को एक एक ग्रुप में ले लिया, और बस फिर हम उसको हमने आंसर वेक्टर में डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे। तो आओ अब इसको ही लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे बस हम वही करेंगे जो यहाँ पे हमने किया। हमने एक मैप बनाया था, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें एक तरफ थी सॉर्टेड स्ट्रिंग, यानी कि एक तरफ है स्ट्रिंग और दूसरी तरफ वो सॉर्टेड स्ट्रिंग किन किन स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करके बन रही थी, वो सारी स्ट्रिंग्स दूसरी तरफ थी, यानी कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दूसरी तरफ था, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। और इस मैप का नाम एमपी रख देते हैं मान लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने पूरा एरे ट्रैवर्स करा था। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट साइज आई प्लस प्लस, जो भी एलिमेंट आया हमने उसको एक टेम्प वेरिएबल में डाल के सॉर्ट किया, यानी कि एक टेम्प वेरिएबल बना दो स्ट्रिंग टेम्प नाम से, उसमें जो भी एलिमेंट आया ए आर ऑफ आई वो डाल दो। फिर जरा उसको सॉर्ट करके देखो, तो सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे, सॉर्ट टेम्प डॉट बिगिन टेम्प डॉट एंड, यहाँ पे टेम्प आएगा, ठीक है। तो हमने टेम्प को सॉर्ट कर दिया। अब जरा देखो कि जो ए आर ऑफ आई आया है उसको हमने टेम्प में डाल के टेम्प को सॉर्ट कर दिया, तो वो क्या बना, जो भी बना उसके सामने उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी मैपिंग मैप में डाल दो, यानी कि मैप में जो भी सॉर्ट करके बना टेम्प, वो किसको सॉर्ट करके बना, ए आर ऑफ आई को, तो आई उस वेक्टर में, दूसरी तरफ तो वेक्टर है ना, तो उसमें पुश बैक कर दो ए आर ऑफ आई को। तो इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो भी स्ट्रिंग्स सॉर्ट करके एक पर्टिकुलर चीज बना रही हैं, जैसे कि एक्ट बना रही थी, कैट टैग और एक्ट सॉर्ट करके, वो एक्ट के सामने आ जाएंगी, और गॉड और डॉग जीडीओ के सामने आ जाएंगी। अब बस पूरा हमारा मैप क्रिएट हो चुका है, और हमारे मैप के ये जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वाला पार्ट है इसमें हमारे ग्रुप्स पड़े हैं, तो बस इसको ही अपने आंसर वेक्टर में डाल दो। लेकिन पहले आंसर वेक्टर बना तो लो, वेक्टर, और यही कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अपना आंसर। बस एक फॉर लूप चलाओ, पेयर बनाना पड़ेगा क्योंकि मैप में पेयर टाइप के, लेकिन पेयर की क्या जरूरत है, ऑटो आईटी डेटा टाइप अपने आप देख लियो। मैप में लूप चलाओ, और मैप के ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वाले पार्ट में हमारे ग्रुप स्टोर है ना, तो अपने आंसर वेक्टर में आंसर डॉट पुश कर दो हमारा मैप का सेकंड पार्ट, यानी कि आईटी डॉट सेकंड। बस रिटर्न कर दो आंसर को, रिटर्न आंसर। तो यहाँ पे इजीली हमने पूरा कोड कर लिया है, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैप की डिक्लेरेशन में गलती है, अनऑर्डर्ड। अब देखते हैं, स्पेलिंग तो यार अभी भी गलत है ये, चलो।
और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसको सबमिट करके देखते हैं। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 305 दिनों की। नए साल का ये पहला डीएल से क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।